Good morning, students. As you all know that we were discussing about the chapter third level and third level written by Jack Finney. What we have discussed till yet is कि third level जो है वो क्या है? That is a mere imagination. The story which has been described to us, that is virtually true. Look, there are incidents in the story which seems to be true, but they are not true at all. ऐसा लगता है हमें कि वो सच है, लेकिन उनमें से कोई भी हमको सच नहीं है, नहीं लग सकता, पॉसिबल नहीं है उसका सच लगना. What we have discussed till yet is कि a narrator after his tired day out work, he was in a hurry to reach his home. तो he starts द जर्नी और छोटा पैसेज लेके वो जो है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है. नाउ इन ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन देयर आर ओनली 2 लेवल्स जहां पर ही कुड रीच टू गेट द ट्रेन. अब वो क्या है कि जब वो वहां पहुंचता है तो दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बहुत भीड़ भाड़ होती है उन पे. सो एंड ही वॉज ट्रबल्ड अ लॉट, परेशान है. ही इज इन अ मूड ऑफ टू एस्केप फ्रॉम ऑल हिज प्रॉब्लम्स. तो अपनी उस इमेजिनेशन में वो कहाँ चला जाता है? वो एक थर्ड लेवल में चला जाता है अपने आप, इन हिज इमेजिनेटिव वे एंड वर्ल्ड. सो when he comes home and describes his wife the entire things, his wife was also very worried about him कि क्या हो रहा है भैया. So they discuss this entire problem with their psychiatrist friend Sam. Now Sam जो है वो कोरिलेट करने की कोशिश करता है his hobby of stamp collecting and his escapism. वो ये बताता है उसकी वाइफ को that due to the day-to-day common problems of life, he is fed up from all this, and that is why he finds a way to escape in the third level. अब थर्ड लेवल पर जब हम देखते हैं कि क्या सिनारियो है तो हम क्या देखते हैं that in third level things were very different. How things were very different? There were very small rooms where there were very fewer ticket windows and the open flame gas light houses जो कि 80s में हम इस्तेमाल किया करते थे. The information booth was made of wood and was looking very ancient, जैसे बहुत पुराने टाइम में बनाया जाता था. तो बहुत पुरानी चीज़ उसको नज़र आती है वहाँ पे. Everybody at the station, वहाँ पर स्टेशन पर everybody was dressed in a fashion way of 19th century. अब बड़ा कंफ्यूज हो जाता है हमारा नरेटर. नाउ टू बिकम वेरी श्योर, नरेटर क्या करता है? ही गोज टू द बुक हाउस स्टोर पे जाता है एंड हियर ही गॉट अ कॉपी ऑफ द वर्ल्ड. द वर्ल्ड वॉज अ न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड एट दैट टाइम एंड द वर्ल्ड डेटेड 11th June 1989 वेयर द लेड स्टोरी वॉज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवेन. बहुत पुरानी स्टोरी है, 89 की बात हो रही है. तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है हमारा नरेटर. देन नरेटर गोज टू द टिकट विंडो टू कंफर्म ऑफ द थिंग्स एंड हियर ही डिमांड्स 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग. नाउ ही वांटेड टू गो देयर विद हिज वाइफ लूजिया. उसको लगता है कि इफ दे विल गो देयर थिंग्स विल बी एट ईज. जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो परेशानी है, उन सब से इनको आज़ादी मिल जाएगी. सो वी मस्ट गो देयर. ही वॉन्ट्स टू गो देयर विद to solve out their problems, their materialistic problem, to spare from the tedious work culture, इन सबसे बचने के लिए वो वहाँ पे जाता है. He imagines to be a peaceful countryside in the year of 1890 when the First World War was 20 years away and the Second World War was 40 years away. उसको वहाँ जाके लगता है कि उस टाइम में अगर वो चला जाएगा तो ही विल बी वेरी सेफ, वेरी टाइडी, नीट एंड टाइडी एटमॉस्फेयर में, जहाँ कोई हजल एंड बजल लाइफ का नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. ऑल थिंग्स आर इजीली अवेलेबल. ही कैन गेट फ्रेश एयर, ही कैन लिव एट पीस. तो ये सारी चीज़ें वो इमेजिन करके वहाँ पे जाना चाहता है. नाउ टू हिज सरप्राइज द क्लर्क एट द टिकट काउंटर डज नॉट एक्सेप्ट हिज करेंसी बिल्स. जब वो पैसे देता है तो जो टिकट कलेक्टर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. एंड इमीडिएटली दैट टाइम ही सेंसेस ट्रबल.
द नरेटर रन्स फ्रॉम द थर्ड लेवल टू एस्केप जेल। अब इतना तो वो सेंसेस में है दैट ही रियलाइजेस दैट समथिंग इज रॉन्ग बिकॉज द टिकट मैन वॉज वेरी सस्पिशियस, वॉज लुकिंग वेरी सस्पिशियस टुवर्ड्स हिम। और उसको समझ में आ जाता है कि जिस एरा में मैं पहुंच गया हूँ, इस एरा में ये करेंसी नहीं चलती है और फेक करेंसी रखने के जुर्म में मुझे जेल जाया जा सकता है, और जेल किसी भी टाइम का हो बेकार ही होता है, तो ही डजंट वांट टू गो देयर। अब चार्ली को जो है वो एक चीज समझ में आती है दैट इफ ही रियली वॉन्ट्स टू गो देयर, उसको क्या करना पड़ेगा। चार्ली को समझ में आता है दैट उसको जो है ओल्ड करेंसी है वो खरीदनी पड़ेगी। सो द नरेटर विड्रॉज $300 फ्रॉम द बैंक नेक्स्ट डे टू बाय द करेंसी ऑफ 1890s, क्योंकि अब द करेंसी ऑफ 1890s इज नाउ एंशियंट वन। अब एंशियंट हो गई है, एंटीक हो गई है, तो ज्यादा पैसे में खरीदनी पड़ेगी। सो ही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड इज वेरी मच वरीड ओवर दिस। उसको लगता है कि ये जो भागने की टेंडेंसी है, एस्केपिज्म है उसका, वो बढ़ता जा रहा है। इस लेवल तक एस्केपिज्म जो है वो उसका बढ़ गया है कि वो अपना सारा पैसा देके भी पुरानी करेंसी को लेकर वहां जाने का खतरा मोल लेना चाहता है, और वो पॉसिबल ही नहीं है। आप पीछे टाइम में कैसे जा सकते हो। अब however the $300 which reduced to $200 when he buy old currency, but he was still happy. He doesn't care about it and he was desperate to reach the third level, क्योंकि उसको एक चीज पता थी कि ये $200 लेकर जब वो गेल्सबर्ग जाएगा तो इन $200 की वैल्यू 1989 में आज के $300 से कहीं ज्यादा होगी। उसकी पूरी जिंदगी बची हुई पूरी जिंदगी को जीने के लिए ये करेंसी जो है वो सफिशिएंट होगी। ही नोज दिस थिंग वेरी वेल, दैट इज व्हाई ओनली दिस थिंग, द लॉस ऑफ $100 वाज नॉट बॉदरिंग हिम एट ऑल। सो द नरेटर fails to find the third level again. अब he buys the currency and he was very desperate to find third level, लेकिन उसको मिलता नहीं है। अब है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वो चीज मिलेगी कैसे, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। अब his wife was very much worried and he persuades Charlie to stop looking for the third level, और वो समझाती है अपने हस्बैंड को कि see this scenario of third level and all and this they could go back to 1890, these all things doesn't exist। लेकिन चार्ली जो है उसको समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा समझाने के बाद ही रिज्यूम्स हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, और फिर से अपनी जो पुरानी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की उस पे आ जाता है। नाउ ही अचानक से एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम डिसअपियर्स and the narrator and his wife they get a proof of the existence of the third world by disappearing of Sam। कैसे? One day when our Charlie was just playing with the old currency, with these old stamps and all, he was just going through all this, so he find first day cover। अब first day cover letter क्या होता है? first day cover letter जब कोई नई टिकट इंट्रोड्यूस होती है तो जो जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है वो प्लेन एनवेलप में उसको लगा के अपने एड्रेस में पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टैम्प लग जाती है उस डेट की, तो वो एक रिमेम्बरेंस रह जाती है। अब चार्ली जो है ही सडनली गॉट अ लेटर, अ फर्स्ट डे कवर लेटर ऑफ सैम सेंट फ्रॉम 1889। सैम जो थोड़े दिन पहले उसी के साथ वहीं पे रहता था, उसने वहां से गेल्सबर्ग से उसको लेटर लिखा है। दिस सैम was the person who was humiliating him for his imagination of third world, imagination of third station, imagination of going back to Galesburg। इन सब के लिए उसको परेशान ना हो, वो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज बता रहा था। सैम ने कैसे उसको भेजा, तो दे इंक्वायरीज अबाउट थिंग, तो उनको पता चलता है कि जो सैम है उसने कुछ टाइम पहले, जब से वो डिसअपियर हुआ है उससे कुछ टाइम पहले बहुत सारी अपनी पैसा निकलवा के उसकी पुरानी करेंसी खरीदी थी। एंड अर्लियर सैम हैज ऑल्सो मेंशन दैट वहां पर वो हे एंड ऑल का बिजनेस करेगा, जो वो बहुत पहले से करना
चाहता था. He has written all this thing clearly in the letter. तो अब क्या होता है कि the mystery of first day cover letter become very suspicious. When a new stamp is issued, क्या होता है? The stamp collectors, they buy it and affix a new stamp over the envelope. They mail the envelope to themselves and on the first day of the sale. So postman gives proof of the date. अब ये जो डेट डली हुई है वो उसी की डली हुई है, तो इसका मतलब सैम वहां पहुंचा तो हुआ है. तो ये सारा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए फर्स्ट डे कवर लेटर इसको बोलते हैं. और जो लेटर मिला है वो भी फर्स्ट डे कवर लेटर है उस स्टैम्प का. नाउ व्हाइल thinking about all this, the narrator, he finds a strange cover mailed to the narrator's grandfather address in Galesburg. अब एक चीज और प्रॉब्लमैटिक है उसमें कि उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर मेल्ड है ये. कब? वहां और गेल्सबर्ग में ही. इट हैज बीन प्रेजेंट देयर सिंस जुलाई 1894. उस पर डेट वही है, जुलाई 1894. अब उस वक्त की स्टैम्प सैम ने कैसे लगा कर भेजी? तो थिंग्स वर वेरी सस्पिशियस. इट हियर्स अ 6 cent stamp with the picture of President Greatfield. Now the envelope contains a letter from Charlie by his friend Sam. Sam confirms the presence of third level and advised narrator to keep looking for it. वो उसको यही बोलता है कि वो जो थर्ड लेवल जिसके बारे में वो बात किया करता था वो ढूंढता रहे उस थर्ड लेवल को, क्योंकि जैसे वो उसे मिल गया है ऐसे ही ये थर्ड लेवल एक न एक दिन चार्ली को भी जरूर मिलेगा. एंड ही सेज, जो सैम है वो ये भी बोलता है, इट वर्थ इट. यहाँ आकर उसने क्या करा है? अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम यहाँ पहुंच के उसने किया. देखो बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे चीजें. वो थर्ड लेवल जो एग्जिस्ट नहीं करता, सैम को कैसे पता चला, सैम वहां कैसे पहुंचा, कैसे उस टाइम का लेटर उसने यहाँ भेजा. तो ये सारी चीजें दे सीम्स वर्चुअली ट्रू दिखाई देती है हमें. हम इनको मना नहीं कर सकते कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये भी इनको सच भी नहीं मान सकते और इनकी सच्चाई को नकार भी नहीं सकते. तो ये जो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन क्या कहलाती है? ये सिचुएशन वर्चुअली ट्रू सिचुएशन कहलाती है. अब लास्ट जो थिंग है हमारा लास्ट जो पैरा है हमारा, वो बात कर रहा होता है नरेटर्स रियलिटी चेक ऑन सैम. कैसे? उसके ऊपर जो सारी चीजों को चेक करता है. चार्ली फाइंड्स आउट दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. अब जो सैम ने जाने से पहले $800 की पुरानी करेंसी जो है वो खरीदी थी. दिस मनी वॉज सफिशियंट टू सेटअप अ लाइफ ऑफ हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो कि सैम का ड्रीम हुआ करता था. तो सैम इज अ क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट बट कैनॉट गो बैक टू हिज प्रोफेशन इन गेल्सबर्ग इन 1894 बिकॉज द प्रोफेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है सैम, लेकिन 18th सेंचुरी में वो इन सब चीजों को कर ही नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता इन सब चीजों को क्योंकि उस वक्त साइकियाट्रिस्ट का प्रोफेशन अवेलेबल ही नहीं था. तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो वो करेगा अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. समथिंग ही विल डू. सो टू चेंज द प्रोफेशन जाने के लिए वो ये सारी चीजें कर देता है. सो हम देखते हैं कि ऑल द थिंग्स जो यहाँ पर बताई गई हैं हमको, ये कहीं भी हमको रियल नहीं लगती, ना रियल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सच हो सकता है? क्या कभी ये सच था? क्या वाकई में जो नरेटर है वो ऐसा कर सकता है? तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं यहाँ पे. नाउ वी सी दैट व्हाट डज द थर्ड लेवल हियर रेफर्स टू. जो मेन क्वेश्चंस निकल के आते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे. थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली had
2 levels only. Charlie was hallucinating one night while going home when he reached the 3rd level. ये बहुत frequently asked question है जो कि generally regular basis पर पूछा जाता है. Second important question जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है 2 marks questions में, वो है Would Charlie ever go back to the ticket counter on the 3rd level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? ये सारे इंसिडेंट पढ़ने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? Now Charlie went looking back for the 3rd level that could take him and his wife to Galesburg. वो देखता रहेगा लगातार, छोड़ेगा नहीं इस चीज को. क्यों नहीं छोड़ेगा? Because he wanted to go back to his past. He wanted to go back to the world that he has not seen. Now there are he want to see the 2 deadliest war that have changed everything. दोनों वर्ल्ड वॉर ने शाटर कर दिया था लाइफ को बुरी तरह लोगों की. तो वो ये देखना चाहता था कि जब वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी तो लोग जो हैं वो किस तरह की जिंदगी वहां पर बिता रहे थे. नाउ एक और 6 मार्क्स के एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, डू यू रियली थिंक दैट द 3rd level was a medium of escape to Charlie? And if you think, then what is the reason? Why you think so? Yes, the answer is yes. The 3rd level of the Grand Central Station was a medium of escape for Charlie. In the modern world, our modern world offers a lot of challenges, and in order to take refuge from reality, one might resort to daydreaming or hallucination. We all understand that miseries of the modern world, which is full of worry, pressure, workload. Thus, in order to take the burden away from his shoulders and to heap a high sigh of relief, Charlie restored to escaping reality, although intentionally. वो चाहता नहीं था ऐसा कि मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ हो, मतलब विदाउट नोटिसिंग. उसके सारी चीज़ों सोचने समझने से पहले ही जो है ये हो गया. ये सारी चीज़ें जो है वो